हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्लास में मार्केटिंग कंसेप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम जो मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं उसमें आज हम ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग और न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट, व्हाट इज ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग? दिस इज अ क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। According to this concept, marketing is the part of production process. This concept is based on the assumptions that the manufacturer must produce the goods and distribute them to the consumers. He need not to bother about the choice of the needs of the consumer. यानी कि एक उत्पादक जो है वह जो ग्राहक है उसकी आवश्यकता को ध्यान में न रखकर उसे जो जरूरत है उसके हिसाब से उत्पादन करे तथा उसका विक्रय करे। नाउ न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। नाउ दिस न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग is the broad concept of marketing and also known as modern concept of marketing. It means finding out the consumer and make the goods as per their needs rather than to provide them what the seller has made. यानी कि यह विचारधारा क्या कह रही है कि पहले कंज्यूमर की आवश्यकता का पता लगाना और उसी के अनुसार उत्पाद का निर्माण करना आवश्यक है। Thus, it is very essential for the seller to get the answer of the question, what are the things which the consumer wants? यानी कि एक उपभोक्ता क्या चाहता है, पहले उत्पादक उसकी आवश्यकता का पता लगाएगा और उसी के अनुसार उत्पादन करेगा। Now we will study about old concept of marketing and new concept of marketing. In both, what is the difference? Now the first is meaning. Now what the old concept says, it means marketing is an economic process that includes buying and selling of products in order to earn profit. यानी कि यह विचारधारा क्या कह रही है, यह उत्पादन पर बल देती है तथा साथ ही जो कुछ उत्पादित किया जाता है उसे ही बेचने पर महत्व देती है। इसके विपरीत जो हमारा न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है वह कह रहा है मार्केटिंग इज द प्रोसेस which includes identification of consumers' needs, producing goods according to their needs and satisfying their needs. यानी कि एक उपभोक्ता की आवश्यकता का पता लगाना और उसकी इच्छाओं, आवश्यकताओं और रुचियों को केंद्र बिंदु मानती है। ये उत्पादों के निर्माण पर बल देती है जो ग्राहकों की आवश्यकता को संतुष्ट करता है। सेकेंड डिफरेंस इज स्कोप, यानी कि क्षेत्र। ओल्ड कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है जो एक लिमिटेड स्कोप है उसका, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ओनली। यानी कि यह एक संकुचित विचारधारा है। इसमें विपणन कार्य माल के उत्पादन के बाद प्रारंभ होता है तथा माल के विक्रय के साथ ही यह समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत हम जो न्यू कॉन्सेप्ट की बात करें, यह एक वाइडर स्कोप है इसका, and it has wider scope than the old concept of marketing because it is related not only to production and distribution but also related to need identification and consumer satisfaction also. यानी कि यह विचारधारा है काफी व्यापक है। इसमें विपणन कार्य माल के उत्पादन से पूर्व प्रारंभ होता है तथा माल के विक्रय के बाद तक जारी रहता है। यानी कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन तक, ग्राहकों की संतुष्टि तक यह कार्य चलता रहता है। थर्ड इज ऑब्जेक्टिव या पर्पस। इन द ओल्ड कंसेप्ट द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय सेलिंग मोर प्रोडक्ट्स। यानी कि यह अवधारणा क्या कहती है, इसका मुख्य लक्ष्य किसी भी तरह से अधिकाधिक विक्रय कर लाभ अर्जित करना होता है। यानी कि ओल्ड कंसेप्ट में सिर्फ लाभ, विक्रेता द्वारा लाभ अर्जित करने पर ही बल दिया जाता है। इसके विपरीत हम देखेंगे कि जो न्यू कंसेप्ट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू सेटिस्फाई द कस्टमर। यानी कि ग्राहक की संतुष्टि द्वारा बाजार क्षेत्र एवं बाजार हिस्से को बढ़ाकर विक्रय वृद्धि करना एवं संस्था के लाभ एवं
अन्य लक्ष्यों की पूर्ति करना है, यानी कि इसमें ग्राहक की संतुष्टि पर अधिक बल दिया जाता है। टाइप ऑफ प्रोसेस। In the old process, in the old concept, it is a product oriented process, whereas the new concept is customer oriented process. It means जो पुराना कंसेप्ट है उसमें प्रोडक्ट पर ही ध्यान दिया जाता है और अधिक से अधिक विक्रय पर ही बल दिया जाता है। इसके विपरीत हम देखेंगे न्यू कंसेप्ट कस्टमर ओरिएंटेड है, यानी कि इसमें ग्राहक की संतुष्टि पर अधिक बल दिया जाता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज फोकस। इन द ओल्ड कंसेप्ट इट इज फोकस ऑन मास प्रोडक्शन एंड लार्ज वॉल्यूम सेल्स, यानी कि यह अधिक उत्पादन पर ही बल देती है तथा जो उत्पादित किया जाता है उसी के विक्रय पर बल देती है। इन द न्यू कंसेप्ट it gives focus on consumer satisfaction and social welfare, यानी कि यह प्रक्रिया ग्राहक की संतुष्टि पर और सोशल वेलफेयर पर अधिक बल देती है। नेक्स्ट इज स्टार्ट एंड एंड। द ओल्ड कंसेप्ट स्टार्ट मार्केटिंग प्रोसेस। इन द ओल्ड कंसेप्ट द मार्केटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन एंड एंड्स आफ्टर सेल्स, यानी कि इसमें विपणन का कार्य उत्पादन से प्रारंभ होता है तथा जैसे ही विक्रय हो जाता है मार्केटिंग का कार्य समाप्त हो जाता है। Whereas in the new concept, marketing process starts before production. It means identification of needs, wants, taste of consumers and end after the satisfaction of consumers. It means in the new concept, मार्केटिंग का जो कार्य है वह प्रोडक्शन से पहले से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पहले उपभोक्ता की आवश्यकता को पता लगाया जाता है मार्केट रिसर्च के द्वारा और उसके बाद ग्राहक वस्तु को क्रय कर लेता है और उसके बाद जो वो सेटिस्फाइड होता है उस वस्तु को यूज कर यानी कि ग्राहक के सेटिस्फेक्शन के बाद में मार्केटिंग का कार्य समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन द ओल्ड कंसेप्ट इट डज नॉट यूज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि ओल्ड कंसेप्ट में यही माना जाता है कि उत्पादक जो बनाएगा ग्राहक को उसे क्रय ही करना पड़ेगा, इसलिए इसमें मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इसके विपरीत यदि हम देखें तो न्यू कंसेप्ट में मार्केटिंग सिस्टम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, बिकॉज इन द न्यू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट द नीड्स ऑफ द कस्टमर, यानी कि जो हमारा नया कंसेप्ट है वह कह रहा है कि पहले हमें ग्राहक की आवश्यकता का पता लगाना है तथा उत्पादक को उसी के अनुसार वस्तुओं का विक्रय करना है। द लास्ट पॉइंट इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। द ओल्ड कंसेप्ट इग्नोर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बट इन द न्यू कंसेप्ट इट एम्फेसिस ऑन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो हमारी पुरानी विचारधारा है वह उपभोक्ता एवं समाज कल्याण को कोई महत्व नहीं देती है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि जो नई विचारधारा है, आधुनिक विचारधारा है, वह उपभोक्ता एवं समाज की संतुष्टि एवं कल्याण को पर्याप्त महत्व देती है तथा यह अवधारणा उनके कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कटिबद्ध है। इस प्रकार इस अवधारणा में सामाजिक दायित्व भी शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि जो हमारा ओल्ड कंसेप्ट है वह उत्पादन पर ध्यान देता है, इसके विपरीत जो न्यू कंसेप्ट है जिसे हम मॉडर्न कंसेप्ट भी कहते हैं वो कस्टमर पर एम्फेसिस करता है तथा यह कहता है कि सबसे पहले ग्राहक की आवश्यकता का पता लगाया जाए और उसी के अनुसार उत्पादन किया जाए और जो मार्केटिंग का काम है वह ग्राहक की संतुष्टि के साथ ही समाप्त होता है। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।